Good morning, students. This video is for you only 12th English literature. Continue your short story chapter first tomorrow. उम्मीद करता हूँ आपको टुमारो वाली स्टोरी से बहुत अटैचमेंट हो गया होगा। नाम शॉर्ट स्टोरी है, लेकिन जब हम इसको लगातार वीडियो देखते जा रहे हैं तो ये लॉन्ग स्टोरी है। आखिरकार आपने देखा कि हैरी हैगबर्ड आ ही गया, लेकिन हैरी हैगबर्ड और मिस बेसी के साथ जो वार्तालाप चल रही है वो काफी हद तक हाई लेवल तक पहुंच गई। उधर उसके फादर मिस्टर हैगबर्ड जो हैं वो भी अभी तक क्लियर अपने विचारों को शो नहीं कर पा रहे हैं। बहुत तैयारी कर रखी है मिस्टर हैगबर्ड ने अपने पुत्र हैरी हैगबर्ड के लिए। वहां तरह तरह के सामानों को अपने मकान में ला रखा है, फर्नीचर ला रखा है। उसकी शादी किससे होगी वो उसकी भी उसने व्यवस्था कर रखी है। बेसी को इसके लिए उसने अपने माइंड में प्रिपेयर कर रखा है। तो हम देख रहे लगातार पिछले वीडियो में हमने देखा कि हैरी हैगबर्ड और मिस बेसी के बीच में वार्तालाप चल रही है। तो कंटिन्यू दिस वीडियो। यू हैव बीन ड्रिंकिंग, शी सेड। बेसी ने पूछा, आप पी रहे हो? ब्लाइंड 3 days ऑन पर्पस, ओनली 3 दिन तक, वो भी कोई उद्देश्य के साथ। आई एम नॉट गिविंग दैट वे, मैं इस तरह से नहीं देता हूं। डोंट यू थिंक, क्या आप सोचते हैं? देयर इज नथिंग एंड नोबडी दैट कैन गेट ओवर मी, कोई भी नहीं है ऐसा व्यक्ति जो मेरे ऊपर हावी हो सके। अनलेस आई लाइक, जैसे कि मैं दिखाई देता हूं। आई कैन बी एज स्टेडी एज ए रॉक, मैं एक चट्टान की तरह दृढ़ हूं। माई चम सीज द पेपर दिस मॉर्निंग, मेरे साथी ने आज ही सुबह पेपर में देखा है। एंड से ही टू मी, और वो मुझसे कहता है, गो ऑन, जाओ हैरी, लविंग पेरेंट्स, तुम्हारे चाहने वाले अच्छे माता पिता हैं। दैट इज 5 क्वाइट श्योर, ये 5 अशरफी निश्चित तुमको मिल जाएंगी। सो वी स्प्रैड ऑल आवर पॉकेट्स फॉर द फेयर, इसीलिए हमने हमारी जेबों को पूरी तरह से झाड़ दिया। किसके लिए? किराए के लिए। किराए के लिए जो भी हमारे पास था वो सब हमने खर्च कर दिया। डेविल ऑफ ए लार्क, एक बगुले की भांति। यू हैव ए हार्ड हार्ट, तुम एक कठोर दिल के। आई एम अफ्रेड, मैं बहुत भयभीत हूं। मिस बेसी ने कहा, व्हाट फॉर, किस लिए? और रनिंग अवे, भाग जाने के लिए। व्हाई ही वांटेड टू मेक ए लॉयर क्लर्क ऑफ मी जस्ट टू प्लीज हिमसेल्फ, वह अपनी खुशी के लिए मुझे एक लॉयर का क्लर्क बाबू बनाना चाहता था। मास्टर इन हिज ओन हाउस, अपने घर का मालिक बनाना चाहता था। एंड माई पुअर मदर एग हिम ऑन, और मेरी माँ जो उसकी देखभाल करती थी, फॉर माई गुड, मेरे अच्छे भले के लिए। आई सपोज, वेल देन सो लॉन्ग, ये बहुत लंबे समय था। एंड आई वेंट, मैं वहां से चला गया। नो, आई टेल यू दैट डे आई क्लियर आउट, और वो दिन जहां मैंने बिल्कुल इस चीज को स्पष्ट कर दिया था। आई वॉज ऑल बैक एंड ब्लू फ्रॉम हिज ग्रेट फाउंडनेस फॉर मी, मैं क्या वापस आता उसके जबरदस्त अत्याचारों को सहन करने के लिए? ही वॉज ऑलवेज ए बिट ऑफ ए कैरेक्टर, वो पूरे जीवन भर केवल एक कैरेक्टर रहा, एक पात्र रहा है। लुक एट द शॉल नाउ, उसका बेलचा देखो। ऑफ हिज चम, और इस तरह का साथी। नॉट मच, दैट इज जस्ट एग्जैक्टली लाइक माई डैड, बिल्कुल मेरे डैड की तरह दिखाई देता था वो हंटर बेलचा। He wants me here just to have somebody to order about, मैं चाहता था कि इस तरह से कोई उसको आदेश दे। However, we two were hard up, हम दोनों ही मुश्किल में थे। And what is the 5 quite to him, और उससे मुझको 5 अशर्फी लेनी थी। Once in a 16 hard years, इस संकटकालीन 16 सालों में। But I am sorry for you, लेकिन मुझे तुम्हारे लिए बहुत दुख है।
डिड यू नेवर वांट टू कम बैक होम? क्या तुम कभी घर वापस नहीं आए? बी ए लॉर्ड्स क्लर्क, एक बाबू बनने के लिए, एंड ए रॉट हेयर, यहां सड़ने के लिए, इन सम सच प्लेस एज दिस, ऐसे कुछ स्थान पर। ही कैरी इन द कॉन्टेक्ट, उसने अनादर करते हुए कहा, इफ द ऑल मैन सेट मी अप इन ए होम टूडे, ये वृद्ध आदमी मुझको घर में रखना चाहता है, आई वुड किक इट डाउन अबाउट माई ईयर, और ये मेरे को भगाना चाहता था, किक मारना चाहता था, मेरे कान खड़े हो गए। इस डाई देयर बिफोर द थर्ड डे वाज आउट, और 3 दिन पहले ही वो लगभग जैसे कि मर गया। एंड वेयर इज इट दैट यू होप टू डाई, तुमने मरने की उम्मीद क्यों की? इन्हें बस समवेयर, ये एक शर्मीलेपन के एहसास, इन द सी, समुद्र में, ऑन ए ब्लेम इन माउंटेन टॉप फॉर चॉइस, आप केवल अपनी पसंद के लिए किसी भी निर्जन एक पहाड़ वाले स्थान, एट होम, घर पर, यस द वर्ल्ड इज माई होम, पूरी दुनिया मेरा घर है, बट आई एक्सेप्ट आई विल डाई इन ए हॉस्पिटल समडे, लेकिन मैं उम्मीद करता हूं मैं किसी दिन अस्पताल में ही मरूंगा। व्हाट ऑफ दैट, किस लिए? एनी प्लेस इज गुड इनफ एज लॉन्ग एज आई हैव लाइफ, मैं जिस तरह से जीवित हूं, क्या और कोई ऐसा स्थान है? I have been everything you can think of almost, but a tailor or a soldier. मैं हमेशा यही सोचता रहा लगभग कि मैं कोई टेलर या कोई सोल्जर, सिपाही होता। I have been a boundary liar, और मैंने सब चीज की घेराबंदी कर ली। I have shed sheep, मैंने भेड़ों के बाल तक उतारे। हम my swag, और मैंने लूट का पैसा उसका ढेर लगा लिया। एंड द हार्पन ए वेल, और मैंने वेल मछलियां भी पकड़ी। तो मैंने लाइफ में बहुत सारा काम किया। आई हैव रिग्ड शिप्स, और मैं जहाजों पर सामान लाता था। एंड द प्रोस्पेक्टेड फॉर द गोल्ड, और सोने की तलाश करता था। एंड स्किन डेड ब्लॉग्स, और जानवरों की खालों को उतारता था। एंड द टर्न माई बैक ऑन मोर मनी, और उसके बदले में मुझे बहुत ज्यादा पैसा मिलता था। Then the old man would have spent in his whole life, शायद उससे भी ज्यादा जितना इस वृद्ध आदमी ने, मेरे पिताजी ने जो जिंदगी भर में इकट्ठा किया है, उससे भी कहीं ज्यादा। तो यहां हैरी हैगबर्ट अपने 16 साल के कैरियर में जो उसने किया, वो सारी चीजें बेसी के साथ शेयर कर रहा। ही ओवरवेल्म्ड हर, बहुत ज्यादा भावुक हो गया। सी पुल हरसेल्फ टुगेदर, उसने अपने आप को एक साथ खींच लिया। एंड मैनेज टू अटर, और बोलने के लिए अपने आप को व्यवस्थित किया। टाइम टू रेस्ट नाउ, अब आराम करने का समय हो गया। ही स्टेड हिमसेल्फ, उसने अपने आप को सीधा किया। अवे फ्रॉम द वॉल, दीवार से दूर। एंड इन ए शार्प वॉइस सेड, और गंभीर आवाज में कहा, टाइम टू गो, जाने का समय हो गया। बट ही डिड नॉट मूव, लेकिन वो हिला नहीं वहां से। ही लीन बैक अगेन, वो दोबारा झुक गया। एंड हम थाउफुली ए बार और टू एंड द आउटलैंडिश ट्यून, और उसने 1 या 2 पंक्तियां सोच विचार करके एक धुन निकाली। शी फेल्ट एज इफ शी वर अबाउट टू क्राई, और जैसे ही उसने वो पंक्तियां गुनगुनाई तो उसने महसूस किया कि लगभग वो चीखने वाली थी, रोने वाली थी। That is another of your curious song, ये तुम्हारा दूसरा निर्दयी गीत है, बेसी ने कहा। The learn it in the Mexico in Sonora, ये सोनारा के मैक्सिको में सीखा था मैंने। He talk easily, उसने आसानी से बात की। It is the song of the Gambunians, ये गैम्बुनियस लोगों का सॉन्ग है। You don't know, आप जानते हैं? द सॉन्ग ऑफ रेस्टलेस मैन, ये बेचैन आदमियों का सॉन्ग है। नथिंग होल्ड देम इन द वन प्लेस, नॉट इवन ए वोमेन, तुम जो ये लोग होते हैं गैम्बुनियंस, इनको एक स्थान पर रोक नहीं सकते।
यहां तक कि कोई महिला भी इनको पकड़ नहीं सकती। यू यूज टू मीट वन ऑफ देम नाउ एंड अगेन। तुम उनसे या किसी से एक बार मिलते हो तो जरूरी नहीं है कि आप उनसे फिर दोबारा मिल सको। इन द ओल्ड डे, पहले वाले दिनों में, ऑन द एज ऑफ द गोल्ड कंट्री, सोने वाले देशों के किनारे पर, अवे नॉर्थ देयर बी नॉट ऑन द रियो गीला, रियो गीला से पार दूर उत्तर में, आई हैव सीन इट, मैंने ये देखा है। ए प्रोस्पेक्टिंग इंजीनियर इन द मेजरटन लुक मी along with him to help look after the wagons। तो वहां पर एक होनहार एक इंजीनियर था मेजरटन में, वो मुझे अपने साथ वहां उन लोगों की देखरेख करने के लिए ले गया। ए सेलर और ए हैंडी चेफ टू हेल्प अबाउट यू एनीवन, वहां तुम एक नाविक की या किसी व्यक्ति की कोई सहायता कर सकते। इट इज ऑल डिजर्ट, वहां बिल्कुल मरुस्थल है। क्रैक इन द अर्थ, पृथ्वी पे दरारें हैं। That you can see the bottom of, और वहां आप उसका धरातल तक नहीं देख सकते। And mountain, और पर्वत, sheer rocks, चट्टाने, standing up high like walls, और चट्टाने इस तरह की खड़ी हुई है माना कि कोई ऊंची ऊंची दीवारें हो। And church spire, माना कि कोई चर्च के टावर हो। Only 100 times bigger, केवल सैकड़ों टाइम ज्यादा, इतनी ऊंची ऊंची चट्टानें थी दीवारों की। द वैलीज आर द फुल ऑफ द बोल्डर्स, सारी घाटियां चट्टानों से भरी हुई थी। एंड ब्लैक स्टोन्स, और काले पत्थर। देयर इज नॉट ए ब्लेड ऑफ ग्रास टू सी, वहां देखने के लिए घास का एक तिनका तक नहीं था। एंड द सनसेट मूव रेड ओवर द कंट्री, और उस शहर, उस देश का जो सूर्य है बिल्कुल लाल। दैट आई हैव सीन इट एनीवेयर, जहां मैंने अभी तक देखा। ब्लड रेड एंग्री, बिल्कुल लाल खून जैसा, अक्टोबर में ऐसा सूर्य दिखता था। इट इज फाइन, ये बहुत अच्छा है। यू डोंट वांट टू गो बैक देयर अगेन, क्या तुम वापस वहां जाना नहीं चाहते? शी स्टैमर्ड आउट, उसने थोड़ा संकोच करते हुए कहा। He laughed a little, तो थोड़ा हंसा। No, that is the blame God country, उस सोने वाले देशों को शापित करने के लिए। It gave me the shivers some time to look at it, उसने मुझे कभी कभी तकलीफ भी दी है। We were a big lot of men together, वहां बहुत सारे लोग थे। माइंड विचार करो, but these Gambonians wander alone, लेकिन जो गैम्बुलियन से लोग होते हैं वो अकेले ही घूमते हैं। They know the country before anybody, किसी और से पहले वो देश को जानते थे। They had a sort of gift for the prospecting, और उनको गॉड गिफ्ट मिली हुई थी ढूंढने की, तलाश करने की, खोजबीन करने की। And the fever of it was known on them too, और उन्होंने ये इसके पक्ष में भी किया। And they did not seem to want the gold very much, वो कोई ज्यादा सोना चाहने वाले भी प्रतीत नहीं होते कि उनको बहुत ज्यादा सोने की चाह है, ऐसा भी नहीं होता था। They would find some rich spot, और वो कुछ अच्छे पैसे वाले स्थान पर ऐसी जगह को ढूंढते थे। And then turn their backs, वापस लौट आते थे। Pick up perhaps a little, और उसमें से थोड़ा ले भी लेते थे। Enough for a spree, अपने आप के लिए पर्याप्त रूप से। And then be off again, फिर वो दोबारा शुरू हो जाते थे। Looking forward, और आगे अधिक देखने के लिए। They never stop long, where there were house, they had no wife, no chick, no home, never a chum। वहां पर वो कभी नहीं रुकते थे जहां मकान हो, आबादी हो। उनके कोई वाइफ नहीं होती थी, उनके कोई छोटे मोटे बच्चे नहीं होते थे, उनका कोई घर नहीं होता था, और ना कोई उनका साथी होता था। ऐसे थे गैम्बुनियंस, लोग बिल्कुल अकेले फकड़ जीवन यापन करते थे। यू कुड नॉट बी फ्रेंड विद ए गैम्बुनियन, आप किसी गैम्बुसियनों का कोई मित्र नहीं देख सकते। दे वर टू रेकलेस, वे बहुत बेचैन भी थे।
here today and gone, यहाँ जाने के लिए, God not, we have tomorrow, भगवान जानता है कि वो कल कहाँ जाएंगे, किसी को कोई मालूम नहीं। They told no one of their find, उन्होंने अपने चीजों को मिलने के बारे में कभी मुझे नहीं बताया। There has never been a Gambusiano well off, कभी कोई Gambusiano धनवान भी नहीं हुआ। It was not for the gold they carried, और ये ऐसा था, ऐसा भी नहीं कि वो सोने की बहुत चाहत रखते थे, शौक था उनका। It was the wandering about looking for it, अब वो इसके लिए घूमते रहते थे। In the stony country, पत्थर वाले देशों में, that got into them, वे उसमें जाते, who let them rest, वहीं आराम करते या उसको छोड़ देते। So that no woman yet born could hold a Gambusiano for more than a week, कोई भी महिला Gambusiano को एक सप्ताह से ज्यादा अपने पकड़ में नहीं रख सकती। That is what the song says, जिस तरह से ये सॉन्ग कहता है। It is all about a pretty girl, ये एक प्यारी सी सुंदर लड़की के बारे में। That tried hard to keep hold a Gambusiano lover, जिसने Gambusiano प्रेमी को पकड़ने की, जकड़ने की, रोकने की कोशिश की, उस लड़की के बारे में ये सॉन्ग है। So that he should bring he lot of gold, ताकि वो और भी बहुत ज्यादा सोना कमा सके। No fear, कोई डर नहीं। Off he went, और वो वहां से चला गया। And she never saw him again, और उस लड़की ने अपने प्रेमी को फिर कभी नहीं देखा। What became of her, फिर उसके साथ क्या हुआ, बेसी ने पूछा। The song don't tell, अब ये सॉन्ग ये नहीं बताता है कि इस लड़की का बाद में क्या हुआ। Cried a bit, थोड़ा चिल्लाई। I dare say, मैं कहने की हिम्मत करता हूं, they were the fellow kiss and go, वे उसके साथी थे, किस किया और चले। But it is the looking for a thing, यह एक चीज देखने वाली बात है, ये something कुछ। I think I am a sort of Gambusiano myself, कभी कभी मैं उनके साथ रहकर अपने आप को Gambusiano भी महसूस करता हूं, कहीं मेरी एक्टिविटी उन लोगों की तरह तो नहीं होगी। No woman can hold you, क्या कोई महिला तुमको भी अपनी गिरफ्त में नहीं कर सकती। She began in a brazen voice, उसने स्पष्ट आवाज में कहा। Which queried suddenly before the end, और वह शुरू से लेकर अंत तक, माना कि सिर से लेकर पांव तक, वो हैरी हैगबर्ड की बात को सुनकर कांप गई। No longer than a week, एक सप्ताह से ज्यादा नहीं। He job, उसे मजाक में कहा, playing upon her very the heart string with the gay, और इस तरह की बात सुन के माना कि उसके दिल के तार बज उठे। Tender note to his laugh, और उसकी हंसी में कोमलता दिख गई। Not yet I am fine to them all, यह भी मैं इन सब चीजों का शौकीन हूं। Anything for a woman of right shot, कोई भी महिला इस तरह से सीधे सीधे नहीं जकड़ सकती। The scraps they got me into, क्योंकि उन्होंने मुझे मुसीबत में डाल दिया। The scraps they got me to out of, उन्होंने मुझको मुसीबतों से बचाया भी। Oh, I love them at first sight, पहली ही नजर में मैं उनसे प्रेम कर बैठा। I have fallen in love with you already, और मैं उनसे पहले से ही प्रेम कर बैठा। Miss Bessie, your name is, तुम्हारा नाम क्या है? Miss Bessie। She was all in a flutter, वह उसके लिए परेशान करने वाली बात नहीं। Nobody had ever said so much to her before, इससे पहले बेसी से किसी ने इस तरह की बात नहीं की जिस तरह की बात आज हैरी हैगबर्ड बेसी के साथ कर रहा है। His tone changed, उसकी आवाज बदल गई। I am getting middling hungry, मैं बहुत लंबे समय से भूखा हूँ। So I had no breakfast today, और मैंने आज ब्रेकफास्ट भी नहीं किया। Could not you scrape up some bread from the tea for me, क्या तुम मेरे लिए कुछ ब्रेड चाय के साथ ला सकती हो? She was gone already, उसने कहा, लेकिन वो उससे पहले ही वहां से चली गई थी। He had been on the point of asking her to let him come inside, उसके कहने के संकेत के
आधार पर वो अंदर की तरफ चली गई। नो मैटर एनीवेयर वुड डू, कोई बात नहीं ऐसा हो जाए तो। डेविल ऑफ ए फिक्स, एक राक्षस की तरह। व्हाट वुड ही चम थिंक, उसके दोस्त क्या सोचेंगे। आई डिड नॉट आस्क यू एज ए बेगर, अब जैसे ही वैसी वो ब्रेड और चाय लेकर आई तो हैरी हैडबर्ड नाराज हो गया। क्या बोला, आई डिड नॉट आस्क यू एज ए बेगर, मैंने तुमसे किसी बेगर की तरह नहीं कहा था, भिखारी की तरह नहीं कहा था। उसने कहा जेस्टिंगली, मजाक में, टेकिंग ए पीस ऑफ ब्रेड एंड बटर फ्रॉम द प्लेट, प्लेट में से एक ब्रेड और एक साथ में बटर का एक टुकड़ा उठाते हुए। सी हैड बिफोर हिम, जो उसने उसके सामने रखा। आई आस्क एज ए फ्रेंड, मैंने तो एक दोस्त की तरह कहा था। माई डैड इज रिच, मेरे पिता धनवान है। यू नो, तुम जानती हो। ही स्टार्व हिमसेल्फ फॉर योर सेक, और वह तुम्हारे खातिर भूखा है। एंड आई हैव स्टार्व फॉर हिज वीम, और मैं जिस तरह से भूखा हूं ये उसकी सनक है। उसने कहा टेकिंग अप द अनदर पीस, एक दूसरा टुकड़ा प्लेट में से लेते हुए। और ही हैज इन द वर्ल्ड इज फॉर यू, और उसने उसके पास संसार में तुम्हारे लिए सब कुछ है। शी प्लेडेड, उसने कहा यस आई कम हियर टू सिट ऑन इट लाइक ए डेम टोड इन ए होल, मैं कूप मंडूक में, इस पिंजरे में क्या दोबारा फंसने के लिए आया हूं। थैंक यू। एंड व्हाट अबाउट द शॉल ए, धन्यवाद। और वो बेलचे के बारे में, हंटर के बारे में। He always had queer way of showing his love, और वह हमेशा एक प्रेम दिखाने का एक विचित्र तरीका होता था। I could bring him round in a week, और मैं लगभग एक सप्ताह में ठीक हो जाऊंगा। She suggested timidly, उसकी बात पर फिर बेसी ने एक कायरता से सुझाव दिया कि सब कुछ एक सप्ताह में ठीक हो जाएगा। He was too hungry to answer her, वह भी उसका उत्तर देने के लिए बहुत भूखा था। And holding the plate submissively to his hand, और उसने उसके हाथ से नम्रता से उस प्लेट को पकड़ लिया। She began to whisper up to him in a kick, और वह उसके साथ थोड़ी कानाफूसी करने लगी। Panting voice, हाँफती आवाज में। He listened, amazed, eating slower and slower, उसने ये सुना कि वो धीरे धीरे आवाज करता हुआ खा रहा था। Till at last his jaw stopped altogether, तब तक खाता रहा जब तक कि उसके दोनों जबड़े एक साथ नहीं मिल गए हों। That is his game, ये तो एक खेल है। He said, उसने कहा in a rising tone of the sketching contact, एक अपमानित वाली आवाज में। An ungovernable moment of his arm sent the plate flying out of her finger, और उसके अनियंत्रित हलचल से बेसी के हाथ से, उंगलियों से वो प्लेट नीचे गिर जाती है। He shot out a violent curse, और उसको वो भला बुरा कहता हुआ चिल्लाया। She sank from him, और वह उसके पीछे हटी। Putting her hand against the wall, अपना हाथ दीवार पर रखते हुए। No, he raved, तो गुर्राया। He excuse me, वो स्वीकार करता है, मुझे क्षमा करो। For his rotten money, इस सड़े हुए पैसे के लिए, मुझे मेरे बाप के सड़े पैसे नहीं चाहिए। Who want his home, कौन घर चाहता है। Not he, mad पागल, don't you think, क्या तुम नहीं सोचते। He want his own way, कि वो अपना तौर तरीका पसंद करता है। He wanted to turn me into a miserable lawyer's clerk, वो चाहता है कि मैं इस दयनीय स्थिति में एक लॉयर का क्लर्क बन जाऊं। Now he want to make of me a tame rabbit in a cage, और वो चाहता है कि मैं खरगोश जैसे दबड़े के अंदर वापस फंस जाऊं। Of me, he the subtle angry laugh frightened her heart, और उसका खिसकियां भरा जो हंसी के साथ एक भयभीत वाली स्थिति में है। The whole world is not bit too big for me to speed my elbow in, ये संसार इतना बड़ा नहीं है कि मैं अपनी एल्बो को पसार सकूं। I can tell you what is your name, मैं तुम्हें बता सकता हूं कि तुम्हारा क्या नाम है। हाँ, बेसी। Let alone a damn parlor in a है, एक निर्जन एक बैठक वाले कक्ष में
हाँ मैरी, ही वांट मी टू मैरी, वह चाहता है मेरी शादी करना, एंड सेटल, ताकि मैं सेटलमेंट हो जाऊं, एंड एज लाइकली एज नॉट ही हैज लुक आउट द गर्ल टू, अब हो सकता है कि उसने मेरे लिए कोई लड़की भी ढूंढ रखी है। डैश माई सॉल, मेरी आत्मा धिक्कारती है। डू यू नो द जूडी, मैं आस्क यू, मैं तुमसे पूछता हूं, क्या तुम उस लड़की को जानती हो जिस लड़की को मेरे पिताजी ने मेरे लिए शादी के लिए सुन रखा है, पसंद कर रखा है। She shook all over with the noiseless dry, सूखी सुर्खियों के साथ बिना आवाज किए वो हिल गई। बट ही, अब वो कैसे बोलती वैसी हैरी से कि वो लड़की मैं ही हूं जो आपके फादर ने शादी के लिए पसंद कर रखा है। He was the farming and the fleeting too much to noise her the distress, और परेशानी से आवेग में बहुत जुदला सी गई। He bit his thumb with the ring of the mere idea, और उसके विचार से माना कि उसका विचार अचानक हो गया। A window rattled up, तभी एक खिड़की खड़खड़ाई। तो वैसे आपने देखा कि मिस्टर जो हैगबर्ड है, उनका पुत्र है जो हैरी हैगबर्ड, अब वो सारी बातें शेयर कर रहा है। उसको उसके फादर के पैसे भी नहीं चाहिए, मकान भी नहीं चाहिए, लॉयर के बाबू की नौकरी भी नहीं चाहिए, वो खरगोश जैसे दबड़े में वापस आके नहीं रहना चाहता। फिर जैसे ही अचानक उसने कहा कि जहां पे मैं समझता हूं कि मेरे फादर ने मेरे लिए कोई उपयुक्त लड़की भी देख रखी है, वो चाहते हैं कि मैं उससे शादी कर लूं और जल्दी से सेटल हो जाऊं और यहाँ इनके पास रहने लग जाऊं। हैरी हैगबर्ड बहुत भूखा था, पिछले दिन से खाना नहीं खाया था, किस तरह से बेसी ने उसको नाश्ता करवाया। अब ये सारी बातों को सुनकर बेसी इमोशनल हो जाती है, और इतनी इमोशनल हो जाती है कि वो इनडायरेक्टली रूप से हैरी हैगबर्ड से अटैचमेंट हो जाती है। क्या हैरी हैगबर्ड उसकी भावनाओं को समझ पाएगा? क्या हैरी हैगबर्ड बेसी की भावनाओं को ठोकर मार के वहां से निकल जाएगा? इन सब चीजों को जानने के लिए आप शॉर्ट स्टोरी फर्स्ट का लास्ट वीडियो देखेंगे टुमारो, यानी कल देखेंगे। उसमें आपको क्लियरिटी नजर आ जाएगी कि हैरी हैगबर्ड और बेसी की शादी होती है या नहीं होती है। बस आज इतना ही बच्चों, थैंक यू।